Dear students, today's my topic is solution of pair of linear equations in two variables by substitution method. इन्हें दो लीनियर इक्वेशंस का जो सोल्यूशन हम निकालते हैं लेकिन सबस्टिट्यूशन मेथड के जरिए से। एक्चुअली ये जो सबस्टिट्यूशन मेथड है इट इज़ एन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड है फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें एक मेथड जो ये है वो है दैट इज कॉल्ड द सबस्टिट्यूशन मेथड। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं अलजेब्रिकली। जब हम किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। एक मेथड सबस्टिट्यूशन मेथड है, दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तीसरा एक मेथड है दैट इज कॉल्ड द बाय एलिमिनेटिंग द कोएफिशिएंट्स बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले हमने एक सॉल्यूशन निकाला था इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, वो ग्राफिकली था। ग्राफिकली के ज़रिए से हम इसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे। लेकिन आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कि हाउ कैन वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द अलजेब्रिक मेथड। इस अलजेब्रिक मेथड में एक मेथड जो है दैट इज कॉल्ड द सबस्टिट्यूशन मेथड। अब इस सबस्टिट्यूशन मेथड के जरिए से हम एक डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन पर। इसमें एक्सरसाइज जो है वो दैट इज वो है 3.3 और पेज नंबर 55 पर आपकी टेक्स्ट बुक पे। इसका जो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सबस्टिट्यूशन मेथड, यानी सबस्टिट्यूशन मेथड के जरिए से। इसमें एक पार्ट यहाँ पर ये दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब इसका हम सोल्यूशन लेते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं वी हैव गिवन दैट x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 14। इसको हम फर्स्ट रखेंगे ना। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन है। तो इन दो में से हम सबस्टिट्यूशन मेथड के जरिए से कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। दो लीनियर इक्वेशन में से हम एक इक्वेशन लेते हैं, उस एक इक्वेशन में हम एक वेरिएबल को एक एलएचएस में रखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, तो दूसरे वेरिएबल को हम आरएचएस में लेते हैं। इस तरीके से हमें तीसरी लीनियर इक्वेशन बन सकती है। उस तीसरी लीनियर इक्वेशन को हम सबस्टिट्यूट करते हैं फिर पहली वाली में, यानी जब जो इनमें से लेते हैं उसमें से नहीं तो दूसरी में हम इसको सबस्टिट्यूट करते हैं। वहाँ पर हमें एक वेरिएबल का वैल्यू आता है, वो एक वेरिएबल का वैल्यू फिर दूसरे इक्वेशन में हम सबस्टिट्यूट करते हैं तो वहाँ पर हमें दूसरा वेरिएबल आ सकता है। कैसे करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे हम लेते हैं इन दो में से हम एक इक्वेशन ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हम लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन सेकंड वी गेट सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस y को हम इस साइड में लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। क्योंकि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई ये हमें तीसरी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हमें x आ गया, तो चूंकि हमने सेकंड ले ली वहाँ पर हमें ये तीसरी इक्वेशन निकल गई, यानी x वैल्यू। ये x का जो या थर्ड इक्वेशन जो है इसको हम सबस्टिट्यूट करते हैं अब फर्स्ट में, सेकंड में नहीं, क्योंकि सेकंड में हमने इसको निकाला, अब इसको हम फर्स्ट में सबस्टिट्यूट करते हैं। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x in equation first we get, that is first हमारे पास ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। इट इम्प्लाइज x के बदले ये लिखेंगे हम 4 प्लस वाई प्लस ये y इट इज इक्वल टू 14, और 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। और ये भी लिख सकते हैं हम, इस 4 को हम इस साइड में लेते हैं, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 दैट इज 10।
और y इज इक्वल टू 10/2, y इज इक्वल टू 5। तो चूंकि y का वैल्यू आ गया हमारे पास 5, अब इस y का जो वैल्यू 5 आ गया तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं थर्ड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, थर्ड हमारे पास ये है, दैट इज x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, y के बदले 5, x इज इक्वल टू 9। अब चूंकि x आ गया 9, y आया 5, दिस इज हाउ कैन वी सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी सब्स्टिट्यूट के जरिए से एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में लगाना है। एक इक्वेशन का वैल्यू में, एक इक्वेशन में हमें एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं, वो हम दूसरे में लगाते हैं, जिसके ज़रिए से हमें दो वेरिएबल्स का वैल्यू आ सकता है। क्योंकि y 5 आ गया, x आ गया 9, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है, therefore x is equal to 9 and y is equal to 5, or the solutions of the pair of linear equations in two variables। ये इसका आंसर आता है। तो इस तरीके से अगर हम दूसरा पार्ट लेते हैं, सपोज यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। दूसरा लीनियर इक्वेशन इसमें है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। तो जब इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको हम फर्स्ट रखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर यहाँ पर ही है, इसको हम क्रॉस करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 को s के साथ में 2s, 3 को t के साथ दैट इज 3t, डिवाइड बाई 3 2 आर 6 इज इक्वल टू 6, और 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, इस 6 को क्रॉस करते हैं इसके साथ, 6 इंटू 6, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्योंकि यहाँ पे 2s प्लस 3t जो है वो 36 के बराबर है। अब यह बन गई यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब हम इन दो में से हम क्या करते हैं काम, हम इन दो में से एक इक्वेशन देते हैं। ये एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन अब हमारे पास ये बन गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कोई आसान सी इक्वेशन लेते हैं, जिसके ज़रिए से हम कोई वो इक्वेशन ले लेंगे पहले जिसका कोएफिशिएंट यूनिट हो, यानी 1 होना चाहिए, तो इसमें हमें आसानी हो सकती है। तो चूंकि यहाँ पर इसका s का कोएफिशिएंट यहाँ पे t है, t का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट 1 है और t का कोएफिशिएंट 1 है, तो हम यही ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो इसमें क्या करेंगे हम काम, s तो आ ही रहेंगे, हम t को इस तरह लेते हैं, 3 प्लस टी, जिस तरह अभी हमने किया। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये बन गया हमें थर्ड। क्योंकि s और t में हमारे पास इक्वेशंस हैं, वो x और y में थी, या s और t में थी। तो इसको हम ये जो अब ये थर्ड आ गई, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन आ गई, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं आप सेकंड में, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट में निकाला, फर्स्ट में इसका s का वैल्यू निकाला, तो अब इसको हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे।
substitute the value of s in equation third, we get that is third हमारे पास ये है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 और 2s के बदले लिखेंगे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब 2 से मल्टीपल करेंगे यहाँ पे 2 3s are 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्योंकि s का वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस t है, 3 प्लस t अब 2 से मल्टीपल करेंगे 2 3s are 6 प्लस 2 2t's are 2t प्लस 3t 6 प्लस 3t प्लस 2t को ऐड करते हैं दैट इज 5t इज इक्वल टू 36 और 5t को ऐसे ही रखते हैं तो 6 को इस साइड में लेते हैं 36 माइनस 6 और 5t वहीं रखेंगे तो 36 में से 6 दैट इज 30 और t आता है यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 5 तो t इज इक्वल टू 5 1 जार 5 5 6 जार दैट इज 6 t का वैल्यू आ गया 6। अब इस t का वैल्यू जो है 6 यहाँ पर है, अब इसको लगाते हैं यहाँ पे थर्ड में सब्स्टिट्यूट the value of t in equation third, we get that is s is equal to 3 plus t और s is equal to 3 plus t के बदले ये यहाँ पर 6 s is equal to 9 hence s is equal to 9 and t is equal to 6 or the solutions of the pair of linear equations in two variables जो हमारे पास दी गई है ये इक्वेशंस इसका ये सोल्यूशन है। यानी अगर हम s के बदले यहाँ पे 9 लगाते हैं और t के बदले 6 लगाते हैं ये 3 के बराबर आएगा दैट इज 9 माइनस 6 3 इज इक्वल टू 3। इस तरह अगर हम यहाँ पर भी s के बदले लगाएंगे 9 और t के बदले लगाएंगे 3 जब इसको सोल्यूशन करते हैं वहाँ पर 6 के बराबर ये इक्वल आनी चाहिए। तो these were the pair of linear equations in two variables by solution of these or by substitution method। यानी substitution method के जरिए से हम इसको कैसे सॉल्व करते थे। अब हम इसका एक और पार्ट है, सपोज मैं आपको एक और पार्ट दे देंगे इसी का, दैट इज फोर्थ पार्ट। ये मैं इसलिए दिखाता हूँ यहाँ पे क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 0.2x है ये चौथा पार्ट इसका है, प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरी इक्वेशन इसमें है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जब इसको हम सोल्यूशन लेते हैं यहाँ we have given the pair of linear equations as 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3। इसको तो पहले हम सीधा करते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में है, इस पॉइंट को हम खत्म करते हैं, हम सीधा लिखते हैं यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 10 क्योंकि पॉइंट के बदले 1 और 2 के बदले 0 दैट इज x 2 बाई 10x प्लस 3 बाई 10y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जो है पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद जो डिजिट है उसके बदले 0। और हम ऐसे लिख सकते हैं इसको
2x प्लस 3y डिवाइड बाई 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 सेम है, इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 10। क्योंकि जब इक्वलिटी में यहाँ पे 10 सेम है, जब इसको हम क्रॉस करते हैं 10 और 10 कैंसिल, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इट इम्प्लाइज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये कैसे कैसे होता है? क्योंकि इक्वलिटी में डिनोमिनेटर सेम है। जब इक्वलिटी में डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको सीधा यही लिख सकते हैं न्यूमरेटर ही, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये बन गई आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम लिखो। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे 4/10x 5/10y इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 10। और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4x डिवाइड बाई 10 प्लस 5y डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 10। और 4x प्लस 5y डिवाइड बाई 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में इस साइड में 10 सेम है, 23 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर भी 10 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये आपके लिए है सेकंड इक्वेशन। अब इनमें से हम किसी दो में से हम एक ले लेंगे इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पर हम एक वेरिएबल को y ही रखेंगे और दूसरे को हम इस साइड में लेते हैं, और 2x इज इक्वल टू, इसको इस साइड में ले लो 3y को, यानी 13 माइनस 3y। अब चूंकि x हमें जरूरत है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। ये आपके लिए है थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड को लगाते हैं हम सेकंड में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x ऑफ दिस इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, ये इसको सब्स्टिट्यूट करना है किस में? इन इक्वेशन सेकंड। दैट इज सेकंड हमारे पास ये है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, और 4x के बदले लिखते हैं यहाँ पे, x का ये वैल्यू है 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस ये 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको 2 से मल्टीपल करना है, 2 13 जार 26 माइनस 2 3 जार 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 माइनस 6, 5 में से 5y निकालते तो एक ही y आता है, इज इक्वल टू 23। और माइनस y इज इक्वल टू, ये 26 को इस साइड में लेते हैं, 23 माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू 26 में से हम 23 निकालते हैं तो यहाँ पे -3 आता है, क्योंकि माइनस दोनों साइड में है। y इज इक्वल टू 3, y का वैल्यू आ गया 3। अब इस y का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट थर्ड हमारे पास यह है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y के बदले ये 3 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 9 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 तो 4 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, और द सॉल्यूशंस
of the pair of linear equations in two variables। ये जो हमारे पास दी गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन बनता है। क्योंकि जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ये, तो यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू, अगर हम यहाँ पर x के बदले लिखते हैं, सपोज x का वैल्यू आता है यहाँ पे 2, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 4, दैट इज 0.4x, तो यहाँ पे इसका 3 आता है 0.4, या आएगा 0.9, 0.4 और 0.9, ये तो 1.3 के बराबर आता है। इस तरीके से हमें इस x और y का वैल्यू आता है। So these were the problems through we can linear equation two variables। इन प्रॉब्लम्स को हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? बाय द सबस्टिट्यूशन मेथड के जरिए से। तो इसमें से अगर कोई पार्ट और भी हो सकता है तो मैं आगे वाली वीडियो में इसको भेज दूंगा। दिस वाज एंड ऑफ दिस